साथियों नमस्कार। भोपाल एसआई में आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो के लिए जितने भी ग्रुप और जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं उनके तक ज़रूर पहुंचाएं। और मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। अब सबसे पहली बात हम आपसे ये करेंगे कि आज हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक फ़ैसला किया है कि और उस फैसले में कि जितने भी जो एग्ज़ाम होते थे सेंट्रल लेवल के, उन एग्ज़ामों के लिए ख़त्म करके एक संस्था बनाई गई है और उस संस्था का नाम है NRA, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। इसका काम सिर्फ इतना होगा कि जैसे एग्ज़ाम होते थे SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे, इनके एग्ज़ाम को देने के लिए अभ्यर्थी बार बार परेशान होते थे और अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग तैयारियां भी करना पड़ती थी। तो इसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल और भाजपा की सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फ़ैसला किया और एक NRA इस संगठन का इसकी स्थापना करेंगे। हम ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। भारत के करोड़ों करोड़ विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा कदम है। सरकार की इसकी सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात हमारे लिए समझ में नहीं आई, NRA, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, ये सिर्फ बनाई गई है हमारे इंडिया लेवल, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख बेरोजगार हैं। 40 लाख बेरोजगार हैं। और कल ही हमारे मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 57 लाख लोगों के लिए स्कॉलरशिप भी डाली है। तो 40 लाख ये हैं और 57 से लेकर 67 लाख तक और डाली है, तो कितने हो गए? 1 करोड़। जनसंख्या है मध्य प्रदेश की कितनी? जनसंख्या है 7.5 करोड़, उसमें बेरोजगार 1 करोड़। ये बहुत अच्छी बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया और हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन राज्य के स्तर पर, स्टेट लेवल पर NRA के द्वारा मार्कशीट के माध्यम से सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना, ये मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला है, ये हमें मंजूर नहीं हो रहा। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किया है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इससे समस्या सुलझने की बजाय उलझ जाएगी। इससे समस्या सुलझने की बजाय उलझ जाएगी। अब समय आ चुका है कि आपके लिए जाग कर के सरकार को सचेत करना होगी कि हम आपके इस फैसले से सहमत नहीं हैं। उसमें भी ग्रुप, अब जैसे सेंट्रल लेवल की यदि हम बात करें, सेंट्रल लेवल की यदि हम बात करें तो उसमें ग्रुप C और D के लिए ये प्रावधान किए जाएंगे। प्रत्येक जिला पर एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। 2021 में इसका गठन होगा। लेकिन मामा जी ने अभी ये घोषणा कर दी, माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश CM साहब के द्वारा ये घोषणा की गई है कि NRA के द्वारा ये मध्य प्रदेश की परीक्षा जो विद्यार्थी होंगे वो इसी के माध्यम से पास होंगे। जबकि ना तो अभी संस्था बनी, ना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, और हमारे मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा कर दी कि परीक्षा तो वहीं से होगी। लगभग पिछले 3 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं आई। आज मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी, युवा युवतियाँ ओवर एज होते जा रहे हैं। और जैसे मामा जी का ये फैसला मैंने सुना, हृदय भरा आया। सही बता रहा हूँ आपके लिए, अंदर से आत्मा टूट गई बिल्कुल। मानो लगता है कि अब तो नौकरी मध्य प्रदेश के युवाओं को पाना बेहद कठिन हो जाएगा। ये तो CPCT के जैसा हो जाएगा कि आपके पास
पढ़ाई है, योग्यता है, एक सर्टिफिकेट दे देंगे NRA का, और कहेंगे अब आप चले जाओ। जहाँ पारदर्शिता की जगह होना चाहिए वहाँ बिल्कुल एकदम वो ख़त्म ही हो जाएगी पारदर्शिता। पहले ही सिलेक्शन हो जाया करेंगे। आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग, हमारे लगभग भोपाल से दिनेश चौहान सर, गुना से हमारे देव यादव सर, देव एकेडमी, टॉपर टेम्पल एकेडमी, ग्वालियर से, इंदौर से, जबलपुर से, बैतूल से, झाबुआ से हमारे परफेक्शन एकेडमी दीपक पाटीदार सर, ये सभी लोग मिलकर के इस चीज़ के लिए खड़े हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम 13 मार्च 2018 से एक बात के लिए लड़ रहे थे, एक संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आएंगी, मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें 100% मध्य प्रदेश का मूल निवासी ही पेपर दे, एग्ज़ाम दे, परीक्षा दे। हमने पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था 23 अप्रैल 2020 को हमने फिर ये 2019 को हमने ये फिर से आवेदन दिए। आज भी मेरे पास वो वीडियो हैं, यूट्यूब पर डली हैं, आप देख सकते हैं। इंदौर में भी विरोध हुआ, ग्वालियर में भी हुआ, जबलपुर में भी हुआ, झाबुआ में भी हुआ, कोई उसका असर नहीं दिखा। इसके बाद में कमलनाथ जी की सरकार आ गई। फिर आज जब मामा जी बैठे हैं, उन्होंने इस बात के लिए माना कि रोजगार के यदि अवसर आते हैं तो उस पर सिर्फ हक होगा तो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का होगा। लेकिन जैसे ही माननीय मोदी जी ने एक और ये घोषणा की कि हम NRA का गठन करेंगे, और जैसे ये गठन हुआ, तत्काल मामा जी ने भी ये घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश के परीक्षार्थी जो होंगे वो भी इसी प्रकार के एग्ज़ाम को कंडक्ट होने के बाद में जो प्राप्त अंक होंगे उसके आधार पर मध्य प्रदेश में नौकरी दी जाएगी। आज यदि देखा जाए 2019 के कैलेंडर में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो कैलेंडर था उसमें 15 परीक्षाओं का शेड्यूल, टेंटेटिव डेट थी, संभावित दिनांकें उसमें अंकित थीं। उनसे छेड़खानी की गई, उन्हें हटाया गया। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सरकार के पास, अब कल दैनिक भास्कर की परीक्षा में ये आया था कि 8 से 10,000 करोड़ रुपए, 8 से 10,000 करोड़ रुपए परीक्षा कराने के लिए चाहिए। लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, आज हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी कब तक आएगी। उनके लिए एक दिलासा के रूप में, एक आशा के रूप में हम बता देते हैं कि अगले महीने तक पक्का एग्ज़ाम होगा, आप तैयारी करिए। लेकिन अब NRA के माध्यम से यदि एग्ज़ाम होगा तो कोई परीक्षा नहीं होगी। ये परीक्षा को टालने का मूल ढांचा बनाया जा रहा है। धीरे धीरे करके परीक्षा बढ़ती जाएगी। सरकार अपने वजन को कम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश सरकार के पास क्षमताओं की कमी हो, वो एग्ज़ाम करा सकती है। यदि सरकार ही ऐसी बातें करेंगी, सरकारी व्यक्ति यदि ऐसी बातें करेंगे तो फिर नॉर्मल और सामान्य व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। मामा जी ने कल 20 अगस्त को 57 लाख 10वीं और 12वीं के बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप डाली है। आज 40 लाख बेरोजगार पहले से ही बैठे हैं और 2 साल बाद 57 लाख ये हो जाएंगे, 1 करोड़। इन सब की नौकरी की व्यवस्था भी मामा जी को करना है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि अब जागने का समय आ गया। यदि NRA के माध्यम से मध्य प्रदेश में व्यापक परीक्षा हुई तो ये आपके लिए कठिन समय होगा। अभी जागने का समय है, सभी लोग जागें,
मैं उम्मीद नहीं, आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मन हृदय अंदर से दुखी है। ऐसा नहीं लगता कि आज हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के चले गए कि समरथ को नहीं दोष गोसाएं। इसके लिए आपको पूछना चाहिए कि ऐसा करें ये सही है कि गलत है। समरथ, अब वो समरथ हैं, उनने कर दिया, लेकिन आप लोग भी इसका, हमारे चौहान सर का टॉपर टेम्पल देव एकेडमी गुना से हमारे सर हैं, और परफेक्शन एकेडमी झाबुआ से हमारे सर हैं। इंदौर से भी कुछ लोगों का समर्थन हमारे लिए हासिल है। एक बात और बता दूं, ये चुनावी घोषणाएं हो सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार जैसा भी कर रही है, वो यदि आप लोग विरोध नहीं करोगे तो उसके उनके लिए मानना, वो अपने कानून लागू करवाएगी। लेकिन 2018 में जब विधानसभा चुनाव थे, उस समय हमने भी कई सारे विरोध किए। इसके बावजूद 2500 लोगों के लिए जो होमगार्ड के सैनिक थे, उनके लिए तो मामा जी ने परमानेंट किया, लेकिन 100% MP डोमिसाइल को लागू नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके कारण मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन ये मामा जी को ध्यान में, उनको याद रखना चाहिए कि 40 लाख बच्चे मतलब 40 लाख घर, 40 लाख बच्चे मतलब 40 लाख घर, 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो रोजगार देगा हम उसके साथ हैं। तो आप हमारे चौहान सर का, हमारे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बेरोजगार युवा संघ का आप साथ दीजिए। आपका साथ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के दलदल में फंस जाओगे, भविष्य खराब हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन से जुड़ें, इस संगठन का सहयोग करें, इस संगठन को आगे धकाने का काम करें, धक्का देने का काम करें। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता। बहुत सारे चने होते हैं तो भाड़ फूट जाता है, लेकिन एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक मजबूती कम है, मजबूती और लेकर आइए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।